वो ईरान हमारा पुराना मित्र है, उसका इतिहास उठा के देखा जाए तो वो भारत के लिए जीता था और भारत के लिए मरता था। और ये जो है अमेरिका पाकिस्तान का एजेंट है। अरे डोनाल्ड ट्रंप एक ललका बंदर है। अरे मानवता के नाम पे राक्षस की बात करता है वो। समझिए, साधु का वेश बदल कर आता है और वो राक्षस की तरह लूट के ले जाता है। असली 56 इंच की छाती जो है वो खमेनी साहब को कहेंगे। ये क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिल के अयतुल्ला खामनेई जो ईरान के लीडर भी थे, सुप्रीम लीडर और धर्म गुरु भी कहा जाता था उनको, शिया समुदाय के लाखों करोड़ों उनके दुनिया में चाहने वाले हैं, उनकी मौत पे आप क्या कहें? सबसे पहली बात तो हम बिहार प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं और हम अपनी पार्टी की तरफ से और हम अपने बिहार वासियों की तरफ से उनकी जो शहादत को हम जो है नमन करते हैं, क्योंकि वो अपने देश के लिए शहीद हुए हैं और उन्होंने आखिरी दम तक ये बता दिया और एक सबक दिया कि अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए मरना पसंद किए। लेकिन इस तानाशाह जो है ना डोनाल्ड ट्रंप और ये इजराइल का जो है ना नेतन्याहू जो अपने आप को बोलता है, वो उसके सामने झुकना पसंद नहीं किए और अपने देश के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे और अपने आप को शहीद हो गए। ऐसे को मैं सलाम करता हूं और नमस्कार और जो प्रणाम करता हूं दिल से कि ईश्वर उनको जन्नत में, रमज़ान का मुबारक महीना है और इस जो मुबारक महीने में उनकी शहादत हुई है, उनको जन्नत जो है ना नसीब फरमाए। मैं ईश्वर से यही जो है ना प्रार्थना करूँगा, अल्लाह ताला से, चाहे गॉड से या चाहे भगवान से, सबसे मेरी यही जो है ना कामना है कि उनको आप जो है ना जन्नत और जो है ना स्वर्ग दीजिए। उन्होंने अपने देश के लिए मर मिटने का काम किया है। ये हर देश के नागरिक को, तानाशाह का अंत हो गया। तानाशाह नहीं थे वो। अपने देश के लिए अगर कोई मरता है, मिटता है और अपने देश के लिए हथियार बनाता है तो इसमें तानाशाह किस बात का? आपको मालूम होगा इंदिरा गांधी जी ने जब जो है एक बार किया था परीक्षण जो है ना न्यूक्लियर बम का, तो अमेरिका कांप गया था। अमेरिका 3 घंटे तक लाइन पे रहा राष्ट्रपति जी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने बात नहीं किया अमेरिका से। ये वही अमेरिका है जब 1971 में जब हमारी लड़ाई पाकिस्तान से चल रही थी, बांग्लादेश के समय में, उस समय 7वां बेड़ा भेजा था पाकिस्तान के जो है ना तरफ से, और ईरान ने हमारा समर्थन किया था, रसिया ने हमारा समर्थन किया था। और जब जब जो है ना जम्मू कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड जो है ना नेशन में उठाने के लिए पाकिस्तान जाता था तो उस समय ईरान हमारा साथ देता था और ईरान कहता था कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो ईरान हमारा पुराना मित्र है, उसका इतिहास उठा के देखा जाए तो वो भारत के लिए जीता था और भारत के लिए मरता था। और सुनने में आया है कि वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के उनका परिवार रहने वाला था और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। हिंदुस्तान के मिट्टी में जो है ना उनके बाप दादा ने जन्म लिया और वहाँ जा करके वहाँ के वो मुख्य नेता बने और ईरान को बहुत ताकतवर बनाया, इतना ताकतवर बनाया कि अमेरिका जैसा देश उनसे डरने लगा, इजराइल डरने लगा। और डर का कारण ये हुआ कि उनके ऊपर अटैक कर दिया बिना बताए। बुद्धिजीवी अटैक करते हैं। अगर सही में एक बाप का औलाद था तो कह के अटैक करता, बता के अटैक करता, तो अमेरिका की ये औकात नहीं होती कि उनकी जो शहादत हो जाए। उन्होंने चोरी से, चुपके से, छल से वार किया और उनकी हत्या कर दी गई और उनका जो है ना शहीद हो गए। हम लोग ऐसे जो है कपटी जो है राज्य को थूकते हैं अमेरिका और इजराइल पर, और हम लोग कभी ऐसे देश का समर्थन नहीं करेंगे। जीते जी और मरने के बाद भी हमारा देश भारत ने हमेशा से ईरान के साथ हमारी जो है ना मित्रता रही है और जो है ना रसिया के साथ हमारा मित्रता रहा है। और ये जो है अमेरिका पाकिस्तान का एजेंट है और ये पाकिस्तान को जो मदद करता है, जो पाकिस्तान ने हमारे जो है पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जो है पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसके जनरल को और उसके मेजर को वहाँ पे अमेरिका में व्हाइट हाउस में दावत देता है। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के जो है ना दबाव में जो है ना डील कर रहे हैं। बताइए देश के जो हमारे किसान हैं। सवाल ये है कि अमेरिका हमेशा मानवता की बात करता है और दुनिया भर में इस तरह का मैसेज दे रहा है। मानवता? अरे मानवता के नाम पे राक्षस की बात करता है वो। समझिए, साधु का वेश बदल कर आता है और वो राक्षस की तरह लूट के ले जाता है। समझिए, वो एक तरह से जो है फिरौन कहिए उसको, नमरूद कहिए उसको, रावण कहिए उसको, एप्स्टीन फाइल में जिसका नाम आया हो। बताइए, जो इतनी घिनौनी हरकत किया हो बच्चियों के साथ, उसको आप मानवता की बात करते हैं। अरे डोनाल्ड ट्रंप एक ललका बंदर है। बंदर भी जद्दार होता है, वो भी अपने को देख के कोई काम करता है, लेकिन ये तो उससे भी गैर गुजरा है डोनाल्ड ट्रंप। खामनेई की शहादत के बाद देश भर में बहुत सारे लोग जश्न भी मना रहे हैं, पिंकी चौधरी जैसे लोग। देखिए, हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, जिनको इतिहास नहीं मालूम है, भारत की इतिहास को नहीं जानते हैं, वो लोग मूर्ख है। जिनको आज़ादी 2014 के बाद मिली हो उनको तो जश्न मनाना ही पड़ेगा। और जिसको आज़ादी 1947 में मिली और जिस आज़ादी में शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी,
उस आज़ादी के जो है ना समय में अगर इतिहास उठा के देखिए, उसके बाद से लेके आज तक ईरान ने हमें सबसे सस्ता जो है ना तेल देने का काम किया है। आज अगर ईरान जो है अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल नहीं लिया जा रहा है, आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ। पहले प्रधानमंत्री हमारे हैं मोदी जी, जो अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल लेना बंद कर दिए, रसिया से तेल लेना बंद कर दिए, किसानों को जो है गला घोट रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सीखना चाहिए खामनेई से, लोगों से, कि उन्होंने अपने देश के लिए शहादत दिया पर झुकना पसंद नहीं किया। देखिए, शेर जो होता है ना, असली 56 इंच की छाती जो है वो खamenei साहब को कहेंगे, जिन्होंने अपने देश के लिए मरना पसंद किया, शहीद होना पसंद किया, लेकिन अमेरिका जैसे सुपर शक्ति पावर कहने वाले सुप्रीम पावर के सामने झुका नहीं। इसको बोलते हैं मर्दे मोमिन, इसको बोलते हैं मर्दे मुजाहिद, इसको बोलते हैं 56 इंच की छाती वाले मर्द असली, जिन्होंने अपने देश के लिए मरना पसंद किया, लेकिन अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के जी हुजूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि अमेरिका, अगर तुम मेरे साथ उंगली से बात करोगे तो हम तुमसे उंगली से बात करेंगे, तुम हमको आंख दिखाओगे हम तुमको आंख दिखाएंगे, तुम हमारे ऊपर बंदूक चलाओगे हम भी तुम पे जो बंदूक चलाएंगे। ये तो छल से मारा गया उनको। अगर अमेरिका की औकात थी तो एक बार ऐलान करके जंग लड़ता। यूनाइटेड नेशन से लेकर के, रसिया से लेकर, चीन से लेकर के सारे देश ने अमेरिका के इस हमले को निंदनीय बताया है, और यूनाइटेड नेशन से लेकर नाटो तक ने इसका विरोध किया है। अमेरिका का कोई साथ दे नहीं रहा है। अगर अमेरिका ईमानदारी से काम करता तो नाटो देश का जो है ना सदस्य है अमेरिका, इजराइल, पूरा देश आ जाता है उसके साथ में। लेकिन पूरा देश जान रहा है कि अमेरिका एक एक करके एक एक देश को मारता जा रहा है, चाहे वो जो बगदाद हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो जो है इराक हो, ईरान हो, सब पर एक एक करके जो है ना कब्जा करते जा रहा है। इसीलिए वह उसके साथ कोई देश खड़ा नहीं होगा, और हिंदुस्तान देखेगा, पूरा दुनिया देखेगा, जब अमेरिका के इस देश से, इस दुनिया से नक्शा नहीं मिलेगा। आपको एक चीज जान लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे और इजराइल को कहा कि फॉर फादर ऑफ द लैंड। देखिए वो देश कैसे पिता हो सकता है जो दुनिया भर हम देखिए, सुनिए, हमारे लिए फादरलैंड नहीं है इजराइल, नरेंद्र मोदी जी के लिए फादरलैंड होंगे। हमारे लिए फादरलैंड एंड जो है मदरलैंड इंडिया है। भारत का मतलब होता है बाप और माता का मतलब होता है माँ। भारत माता कहते हैं हम लोग। भारत बाप है और माता हमारी माँ है। तो हमारा भारत बाप है और माता हमारी माँ है। हम इसको अपना बाप और माँ मानते हैं। हम इजराइल को अपना फादर डे नहीं मानते हैं। हमारा इंडिया इज द जो मदरलैंड, इज द फादरलैंड, इज द इंडिया है। समझ रहे हैं? हम इजराइल को कभी फादरलैंड नहीं मानते हैं। मोदी जी मानते हैं, मानने दीजिए, लेकिन ये 140 करोड़ देश का भी इजराइल को फादरलैंड नहीं मानेगा। अटल बिहारी वाजपेयी से कोई बड़ा नेता है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर कि फिलिस्तीन का जगह को खाली करना पड़ेगा इजराइल को। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्लियामेंट का भाषण उठा के देखिए, क्या अटल बिहारी से कोई बड़ा नेता है बीजेपी में? अरे नरेंद्र मोदी तो झोला उठाते थे अटल जी का, और गलती से जो है ना लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि इनको आप रहने दीजिए। 2002 में दंगे में अटल जी हटाने जा रहे थे, आडवाणी जी की जीत थी, इनको जो मुख्यमंत्री बनने रहने दीजिए। गोवा की कार्यकारिणी में मीटिंग चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसी आडवाणी जी को लात मार करके जो मोदी जी साइड कर दिए आज। तो आप समझिए इस बात को। लेकिन मोदी जी अभी तक ट्वीट भी नहीं की। अरे क्या ट्वीट करेंगे, जो डरपोक हैं। डरपोक आदमी कभी जो है सच बोलता है। ये तो जो बिल में जो है ना घुसे हुए हैं। शेर दिल तो खamenei था, जो अपने देश के लिए मरना पसंद किया, लेकिन अमेरिका जैसे ताकतों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। ऐसे ही इंसान को देश का राष्ट्रहित के लिए बनना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी ने अमेरिका से नहीं डरी और पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। और शुरू से ईरान हमारा साथी रहा है। ईरान ने जो है पाकिस्तान जो है बार बार जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है ले जाता था यूनाइटेड नेशन में, ईरान उसका विरोध करता था। तो ईरान ना हमारा दोस्त हुआ। अमेरिका हमारा दोस्त कब से हो गया? इजराइल हमारा दोस्त कब से हो गया? समझिए इस बात को।